नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10 की जो टॉपर की आंसर शीट है सामाजिक विज्ञान विषय की। तो उससे तो आप जो पेशेंस बना के वीडियो में अंत तक बने रहते हुए आपको समझ में आएगा कि जो है आपको किस प्रकार से जो है एग्जाम में जो है आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि जो है एग्जाम में तैयारी के बाद जो है सबसे बड़ा रोल जो है आंसर राइटिंग का, कि किस प्रकार से जो है आपको अपने आंसर को जो है जमा कर लिखना है, किस प्रकार से यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो है आंसर्स को सोल्व करना है ताकि आपके जो है अच्छे में से अच्छे नंबर आ सके। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो चलते बिना किसी देरी की वीडियो की तरफ। तो इस प्रकार से होती है आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बात करें इस जगह पर आपको जो है आपके रोल नंबर लिखने रहते हैं। ये रोल नंबर आपको शब्दों और अंकों में लिखने होते हैं। फिर बात करें उसके बाद में आपको जो है अपना माध्यम सेलेक्ट करना रहता है। ये माध्यम, यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप अंग्रेजी पर टिक करेंगे, यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी पर टिक करना होगा। ये कॉपी आपकी जो है सामाजिक विज्ञान विषय की होने वाली है, तो सामाजिक विज्ञान जो है विषय होगा। उसके अलावा बात करें आपको परीक्षा का दिन और परीक्षा की दिनांक जो है यहाँ पर लिखनी होगी। फिर बात करें उसके बाद में आपको इस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इस वाले कॉलम में जो है जो टीचर आपकी एग्ज़ाम की कॉपी चेक करता है तो वो जो है इसमें नंबर लिखता है कि किस प्रकार से जो है 80 में से 80 जो है इस विद्यार्थी के नंबर आए हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस के बारे में लिखता है कि इस क्वेश्चन में जो है इतने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट की बात करें तो आपकी जो कॉपी है इस जगह से शुरू होती है। बात करें सबसे पहला जो खंड रहता है वो आपके जो है अवच्छेद वाला रहता है, यानी कि खंड अ। तो आपको जो है खंड जरूर मेंशन करने हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, आपको क्या मेंशन करना है, आपको खंड जरूर मेंशन करना है। खंड या सेक्शन जैसे आप कह सकते हैं, आप जो सा भी सेक्शन या खंड कर रहे हैं तो उसे आप मेंशन जरूर करें। जैसे बात करें यहाँ पे खंड अ लिख दिया और उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन शुरू करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ खंड अ में कौन कौन से सेक्शन रहते हैं। तो आपके खंड अ में रहते हैं एक तो एमसीक्यू टाइप प्रश्न, उसके अलावा आपके रहते हैं जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं वो, और उसके अलावा आपके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है तो वो होते हैं आपके खंड नंबर अ में। बात करें खंड नंबर ब की तो खंड नंबर ब में आपके होते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। बात करें खंड नंबर स की तो खंड नंबर स में होते हैं आपके दीर्घुत्रात्मक प्रश्न। और बात करें खंड नंबर द की तो उसमें होते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो इससे आपके जो है पेपर पूरा 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। आपको इस जगह पर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पे परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी कि जो आपको एग्जाम में आपने क्वेश्चन किया है तो उसके जो आपके मार्क्स मिलते हैं तो वो जो है टीचर जो है इस वाले कॉलम में देता है। इसलिए आपको जो है इस वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है भूल कर भी। आपको जो है प्रश्न संख्या यहाँ पर दे रखी है तो आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखनी है। यदि आपको यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है तो आप जो है इस जगह पर भी जो है अपनी प्रश्न संख्या लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक इस वाले कॉलम में आपको प्रश्न संख्या नहीं लिखनी है। बात करें प्रश्न नंबर 1 में आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रश्न नंबर 1 में आते हैं आपके एमसीक्यू टाइप प्रश्न। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना है, फिर उसके बाद में आप आंसर लिखें। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन है, फिर पहले क्वेश्चन के नीचे उत्तर बराबर, जैसे स है तो स, फिर कोष्टक में जर्मनी। तो इस प्रकार से यदि आप आंसर लिखते हैं तो जो है आपके आंसर सही रहेंगे। और जो है ऑप्शन वाले प्रश्न या जो एमसीक्यू वाले प्रश्न करने का सबसे सही तरीका है क्या है, तो इस सबसे सही तरीका जो है यही होता है एमसीक्यू टाइप प्रश्न करने का। फिर बात करें कि आपको जो है सारणी बनाकर भी आप जो इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इस वर्क में और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनमें देखा है कि कई सारे विद्यार्थियों ने जो है इस प्रकार से सारणी बनाकर जो है अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर रखा है। तो आप भी चाहें तो इस प्रकार से सारणी बनाकर जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से सारणी बना लेनी है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर डाला, फिर जैसे सा है तो ये सा आंसर करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है सबसे सही तरीका है ये इसी प्रकार से जो है माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के आंसर कर देने जो एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न होते हैं उनके। जैसे आपके एमसीक्यू टाइप वाले प्रश्न खत्म हुए, फिर उसके बाद में आपको नीचे लाइन खींच देनी है। फिर उसके बाद में आपके रिक्त स्थान शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और रिक्त स्थान हेडिंग डाल के और आपको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना है, और उसके बाद में आपको आंसर लिखना है वो राष्ट्रीय कंपनी। तो इस प्रकार से आपको जो है 1 बाय 1 करके अपने आंसर्स को सोल्व करने हैं। यदि आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है, यदि आपकी बुरी राइटिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जो है आंसर्स को दूर दूर लिखना है। दूर दूर लिखने से क्या है कि जो टीचर है कॉपी चेक करने वाला तो जो है उनको आंसर समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको इस प्रकार से लिखना है कि जो है जो कॉपी चेक करे तो उसको जो है आंसर समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। और या यदि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है या आपने कोई शब्द गलत लिख दिया है तो आपको इस प्रकार से एक लाइन करके जो है काट सकते हैं। इस प्रकार अगर आपने इस प्रकार से एक लाइन खींच दी तो भी जो है वो आंसर कट हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से घिस पिस कर देंगे तो जो है आपकी कॉपी भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप जो है सिर्फ एक ही हल्का सा कट लगा दें। तो इस प्रकार से आप जो है अपने आंसर कॉपी को जो है मेंटेन कर सकते हैं। फिर जैसे ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न खत्म हो गए तो फिर उसके बाद में आपको जो है अंडरलाइन कर देनी है।
फिर उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों को भी आपको इसी प्रकार से करना को जो क्वेश्चन नंबर 3 डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको जो है अति लघुतरात्मक प्रश्न करके जो है हेडिंग डाल देनी है। फिर बात करें यदि आप पहले का क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको जो है 1 डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको उत्तर बराबर करके जो है आंसर लिखना है। और आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है, आपको जो है डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको जो है उसमें क्वेश्चन भी लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके कि वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे कि जो है वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तु में रबड़ व लकड़ी शामिल है। या इस प्रकार से आप जो है इनका आंसर लिख सकते हैं कि वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित है, जिनमें आप रबड़ और लकड़ी के नाम लिख सकते हैं। कि ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर हुआ था। तो आपको जो है इस प्रकार से जो पूरा जमा कर जो है इनका आंसर लिखना होगा। और जैसे आपको ये मेन आंसर है तो आप जो इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो है टीचर डायरेक्ट इस आंसर को देखें। जैसे आपके अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको जो है नीचे अंडरलाइन कर देनी है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका खंड नंबर ब। खंड नंबर ब क्या है, खंड नंबर ब है आपके जो लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन है वो। तो आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे इस विद्यार्थी ने जो है क्वेश्चन लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है डायरेक्ट आंसर लिखना है। आपने क्वेश्चन नंबर डाला है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद में आपको आंसर लिख देना है। जैसे प्रश्न था रूढ़िवादिता क्या है, तो रूढ़िवादी वे हैं जो राज्य और समाज द्वारा स्थापित पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार और संपत्ति को बनाए रखने का पक्षधर है और यह विकास को धीरे धीरे प्राथमिकता देते हैं। तो इस प्रकार से रूढ़िवादिता की परिभाषा होगी। तो उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़कर जो है लाइन खींच देनी है। ये काम कब करेंगे आप, लाइन वगैरह खींचने का ये काम तब करेंगे जब आपका पेपर पूरा हो जाता है तब। नहीं तो पता चले कि आप लाइन खींचने में रहिए और जो है आपका एग्ज़ाम का जो है टाइम ख़त्म हो जाए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप जो इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। बात करें यदि आपको इस प्रकार से पैराग्राफ में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, जैसे ये पूरा पैराग्राफ आपने गलती से गलत कर दिया, तो आप जो है कोने में इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगा देंगे। तब भी जो है टीचर है कि टीचर मान लेगा कि आपने ये नहीं किया है। आपको जो है जो सही आंसर लिखना है तो वो आप जो है इस जगह से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से यूँ इस प्रकार से कट कर दें, तो क्या है जो पूरी कॉपी की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। और बात करें कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न पूरे हो जाते हैं। फिर लघुतरात्मक प्रश्न पूरे होने के बाद जो है आपके दीर्घोत्तरात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको जो है मैप भी आता है। तो जो है आपके सामाजिक का मैप इस प्रकार से रहता है। इस जगह पर आपको आपके रोल नंबर लिखने रहते हैं। फिर रोल नंबर लिखने के बाद इस प्रकार से मैप बनना रहता है। जैसे बात करें रावत भाटा, तो रावत भाटा कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से जो है राजस्थान के अंदर रावत भाटा को दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें यदि जगह नहीं है तो आप इस प्रकार से जो है पेन से डॉट करें। पेन से नोट करने के बाद जो है आप यूँ साइड में एक लाइन खींचकर जो है रावत भाटा लिख दें। तो इस प्रकार से आप जो है मैप को कर सकते हैं। बात करें मैप को आप पेंसिल से करें या पेन से करें, तो जो है ज़्यादातर सही तरीका तो पेंसिल से माना गया है, लेकिन क्या है पेंसिल में कई बार जो है अक्षर जो है मिट जाते हैं। तो इसलिए आप जो है ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप जो है पेन से मैप को फील करें। फिर आगे चलें तो आपको इस प्रकार से मैप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है और मैप का क्वेश्चन नंबर भी आपको जो है डाल देना है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन जो है आपके मैप का है। बाद में आपको अंडरलाइन कर देना होगा। फिर उसके बाद में बात करें कि दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न से आपके जो है अथवा वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो आपको अथवा वाले प्रश्न किस प्रकार से करने हैं, जैसे आप जो है सेकंड वाला अथवा वाला कर रहे हैं। जैसे बात करें कि इस प्रकार से एक प्रश्न रहता है और इस प्रकार से दूसरे नंबर का प्रश्न रहता है और बीच में रहता है अथवा। तो आपको जो है यदि आप सेकंड वाला प्रश्न करना चाहते हैं तो आपको जो है लिख देना होगा अथवा और फिर क्वेश्चन नंबर डाल के जो है आपको आंसर लिख देना होगा। जैसे उदारवाद शब्द लैटिन भाषा पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो आप इस प्रकार से जो इनके आंसर्स लिख सकते हैं। बात करें आपको आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं या जो पैराग्राफ वाइज लिखने हैं, तो यदि आप आंसर्स को जितना पॉइंट में लिखेंगे उतना ही सही रहेगा। इसलिए आप जो आंसर चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं या जो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे आपका आंसर खत्म हो गया फिर उसके बाद में आपको अंडरलाइन कर देनी है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो इस प्रकार से आप जो अपने क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं दीर्घोत्तरात्मक, तो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है जैसे आपके ख़त्म होते हैं। फिर उसके बाद में आपको खंड नंबर द या जो है आपके सेक्शन नंबर डी जो है यहाँ पर डाल कर मेंशन कर देना होगा। फिर उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। जैसे बात करें असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा था, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार से जो है आपको आपके क्वेश्चंस के जो है आंसर है वो लिख देने होंगे।
फिर जैसे आपके क्वेश्चंस वगैरह समाप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर अंडरलाइन कर देनी होगी। अंडरलाइन करने के बाद आपको जो है समाप्त लिख देना होगा। जो पेज आपके बच जाते हैं तो उन पेज को आप इस प्रकार से कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको आपकी कॉपी की जो है पूरी प्रेजेंटेशन भी जो है मेंटेन करनी है। तो इसी प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने समझाया IBSC क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान विषय की जो मॉडल आंसर कॉपी है उसे, यानी कि जो टॉपर की आंसर शीट है, तो उसे आज अपन ने समझा है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।